दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। 2024 में नई इंटरेस्ट रेट के साथ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए पिछले साल के अंदर साल 2023 में जब साल स्टार्ट हुआ था तो बजट के अंदर इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, तो उस स्कीम से इसकी जो लिमिट है उसमें बदलाव किया गया। उसके बाद में बीच में इंटरेस्ट रेट में भी कई बार बदलाव किए गए और साल खत्म होते होते नवंबर दिसंबर के अंदर भी इस स्कीम में काफ़ी सारे बदलाव किए गए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 के अंदर क्या क्या रूल हैं और कितने पैसे जमा करने पे आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे। देखिए कौन कौन इसमें खाता खोल सकता है इसकी बात करेंगे और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट की भी बात करेंगे और फ्री में जो कैलकुलेटर है यानी कि अलग अलग अमाउंट आप जो इसमें जमा कर सकते हैं आपको वो कैलकुलेटर फ्री में मिल जाएगा। आप खुद से अपना अमाउंट डाल के चेक कर सकते हैं यानी कि कितने रुपए डालने हैं ताकि आपको कितने रुपए की इनकम हो जाए, और मैच्योरिटी से पहले आपको पैसे की ज़रूरत है तो कैसे आप पैसा निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ये जो पीपीटी है हम जो यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये पीपीटी चाहिए तो पीपीटी ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए ये कैलकुलेटर यानी कि जितना पैसा आपको डालना है वो कैलकुलेटर चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। पहले ये वीडियो पूरा देख लो, सारे रूल की जानकारी हो जाए, उसके बाद में आप कैलकुलेटर पे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। हम भी आपको बता देंगे कुछ एग्जांपल लेकर के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन आएगा उसको भी आप दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा, नहीं देखना तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है या हम वीडियो बनाते हैं तो वो आप तक नहीं पहुंचेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आप पहले भी लाइक करना चाहें तो पहले भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की, यानी कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अब देखिए ये स्कीम तो वैसे पोस्ट ऑफिस के नाम से पॉपुलर होती है, लेकिन आप इसका जो खाता है इसका अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस के साथ साथ इंडिया के सभी नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर भी खुलवा सकते हैं। अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आप खुलवा सकते हैं, इस स्कीम में ही खुलवाएं। अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले आपको वो अपना फिक्स डिपॉजिट बोलेंगे, इसमें पैसा जमा कर दो, लेकिन आपको इसी स्कीम में अकाउंट खुलवाना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। पोस्ट ऑफिस में भी आप खुलवा सकते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। कौन कौन खाता खुलवा सकता है आइए उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो खाता खुलवा सकता है बिना किसी रोक टोक के, वो अपना जाके पोस्ट ऑफिस में या बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। जिसकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। किस किस केस में? रिटायर्ड ऑन सुपर एन्युएशन या फिर वीआरएस, अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है तो उस कंडीशन में आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो। जनरल लोग जो हैं जिनमें रिटायरमेंट नहीं लिया, बिजनेस वगैरह करते हैं, वो लोग 60 के बाद ही खाता खुलवा सकते हैं। अब इसमें कंडीशन है, आपको जो रिटायरमेंट लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो आपको पैसा मिलता है वो पैसा आपको विद इन 3 मंथ्स, यानी कि आपने रिटायरमेंट लिया जैसे कि 1 जनवरी को आपने 2024 में रिटायरमेंट लिया तो अब इसके 3 महीने के अंदर अंदर यानी कि 31 मार्च से पहले पहले आपको जो पैसा है वो जमा करवाना पड़ेगा। आपने इस तारीख को आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, रिटायरमेंट आपने किस डेट पे लिया वो मैटर नहीं करता है, ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में किस डेट पे आया वो मैटर करता है। तब से लेके 3 महीने के अंदर आपको अकाउंट खुलवाने की सुविधा मिलती है। अगर आपने खुलवा लिया अकाउंट तो ठीक है, अगर आपने नहीं खुलवा पाए तो उसके बाद में आपको 60 साल का वेट करना पड़ेगा। आपकी एज 60 साल हो जाती है उसके बाद ही खाता खुलवा सकते हैं। तो ये हो गया बात। इसी तरीके से उन लोगों की एज जिसकी 50 से ज़्यादा है और वो डिफेंस सर्विस में काम करते थे और उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है, सेम ऐसा ही कंडीशन, तो उनको 50 के बाद में ऑप्शन मिल जाता है 3 महीने के अंदर पैसा जमा करवाने का। अगर नहीं करवा पाते हैं तो फिर आप उनको 10 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, यानी कि 60 साल तक उनको वेट करना पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों में एक नई कंडीशन ऐड करी गई थी, 50 से प्लस कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है, यानी कि उनके लाइफ पार्टनर को ऑप्शन मिल जाता है इस स्कीम में पैसा जमा करने का। अगर उनकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में कभी भी पैसा जमा करवा सकते हैं। और ये देखिए लास्ट पॉइंट, जॉइंट अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा मिल जाती है, और जो जॉइंट अकाउंट है वो स्पाउस के साथ ही यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ ही ओपन करवा सकते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ में अकाउंट खुलवा सकता है, यही कंडीशन है। और जॉइंट अकाउंट जो है
प्राइमरी अकाउंट होल्डर की उम्र ही देखी जाएगी। जो सेकेंडरी अकाउंट होल्डर है उसकी उम्र कंसिडर नहीं करेंगे। प्राइमरी अकाउंट होल्डर है उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, साथ में जो है उसके नाम से भी पैसा जमा करवाया जा सकता है। लेकिन जॉइंट अकाउंट के केस में जो पैसा जमा होगा वो सारा का सारा पैसा जो है वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर का ही माना जाएगा। अब देखिए ये किस पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगा। डिपॉजिट लिमिट और डिपॉजिट रूल की बात कर लेते हैं। अब डिपॉजिट लिमिट यानी कि आप कम से कम 1000 रुपये से अपना खाता खुलवा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। 1000 से ऊपर आप मल्टीपल ऑफ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे करके कितने भी पैसे से अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति के नाम से 30 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। पिछले साल जो बजट आया था उसके अंदर इस लिमिट को बढ़ा दिया था। पहले ये लिमिट 15 लाख रुपए की थी, तो पिछले साल जो बजट आया था उसमें इसको 30 लाख रुपए कर दिया। इस साल भी बजट आने वाला है, क्या पता और भी इसमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है लिमिट में ही चेंज हो, कोई दूसरे रूल में भी बदलाव किया जा सकता है। और इसमें बात करेंगे, जैसा कि अभी आपको बताया, कुछ लोग जो हैं वो 60 से पहले भी खाता खुलवा सकते हैं, तो उनके लिए जो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी ना, उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा वो अमाउंट या फिर 30 लाख रुपए, जो कम होगा उतना ही पैसा जमा कर सकते हैं। लेट्स से 2 एग्जांपल लेंगे। अगर किसी पर्सन को रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो मिला 50 लाख रुपए का, तो वो कितने जमा कर सकता है? 30 लाख रुपए। अगर किसी पर्सन को रिटायरमेंट बेनिफिट मिला 20 लाख का, तो वो कितने जमा कर सकता है? वो 20 लाख ही जमा कर सकता है। यानी कि जितना रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा वो या फिर 30 लाख रुपए, उतना ही पैसा जमा करवाया जा सकता है। और इस खाते में केवल और केवल आप एक बार ही डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है इसमें आपको क्या करना होता है, एक साथ पैसा जमा करना होता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद में जो उस पर 3-3 महीने का ब्याज बनता है वो इंटरेस्ट हर 3 महीने का आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसकी भी बात अभी अपन करेंगे। और मल्टीपल अकाउंट खुलवा सकते हैं आप। एक पर्सन की लिमिट है 30 लाख रुपए, तो एक पर्सन आज गया पोस्ट ऑफिस में, उसने 15 लाख रुपए का खाता खुलवा लिया। कुछ समय बाद उसको और पैसा आ गया कहीं से, उसको और जमा करना है, तो वो 10 लाख रुपए आ गए उसके पास, तो वो 10 लाख फिर से जमा कर सकता है। ये अकाउंट एक हो गया, ये दूसरे अकाउंट में जमा होंगे। फिर अभी भी उसके पास 5 लाख रुपए की लिमिट बच रही है, तो वो 5 लाख रुपए से तीसरा अकाउंट भी खुलवा सकता है। अब देखिए टोटल 30 लाख रुपए हो गए, तो अब वो अकाउंट नहीं खुलवा पाएगा, उसके 3 अकाउंट हो गए, टोटल उसने 30 लाख रुपए जमा कर दिए। ऐसे कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन 30 लाख रुपए एक टाइम पे रहने चाहिए। और रिटायरमेंट बेनिफिट जैसा कि आपको बताया, उसमें क्या क्या पैसा इंक्लूड होता है वो आप ये देख सकते हैं। पीएफ ड्यूज, रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी, ये जो पैसा होता है वो सारा का सारा मिल करके रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसको बोला जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए 1 जनवरी 2024 से इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.20% पर एनम का। अब देखिए जैसा कि आपको अभी बताया था, इंटरेस्ट जो है वो हर 3 महीने का पे कर दिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, इन तारीख को आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आपने इसमें अकाउंट खुलवा रखा है तो हर 3 महीने से ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आता जाएगा। क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट, यानी कि अपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी खाता खुलवाए वहाँ से आपका जो सेविंग अकाउंट लिंक है उसके अंदर हर 3 महीने से इस ब्याज दर से पैसा आता जाएगा। कितना आता जाएगा वो आपको इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे। इफ़ द इंटरेस्ट पेबल एवरी क्वार्टर इज नॉट क्लेम्ड, सच इंटरेस्ट शैल नॉट अर्न एडिशनल इंटरेस्ट। यानी कि आपने सोचा कि वो इंटरेस्ट अपने सेविंग अकाउंट में नहीं लेते हैं, उस इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जितना बनता है वो ही पैसा मिलेगा आपको, एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो आपको वो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले लेना है, और उसको आप निकालना चाहें तो निकाल के यूज़ कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में रखना चाहें तो रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट आपको बैंक देता है या पोस्ट ऑफिस देता है वही मिलेगा। बैंक में आपको 2 से 3% मिल जाएगा, कोई बैंक आपको 4% भी दे देंगे, पोस्ट ऑफिस में भी आपको 4% मिल जाएगा। उसके बाद में एक्सटेंडेड अकाउंट विल अर्न इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन डेट ऑफ एक्सटेंशन। अब देखिए इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको अकाउंट को फिर से एक्सटेंड करने की सुविधा मिलती है। जैसे बैंक में रिन्यूअल होता है ना, एफडी रिन्यू करवा दी, उसी तरह से इसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो जिस दिन आपने एक्सटेंड करवाया, लेट्स से आपने अकाउंट खुलवाया था 2019 में, इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 5 साल, तो 19 से 5 साल आपके 2024 में कंप्लीट हो गए। अब देखिए यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट था मान लेते हैं 8% था। अब 2024 में इंटरेस्ट रेट कितना है? 8.2%। तो अब आप इसको रिन्यू करवाएंगे ना अकाउंट को, यानी कि एक्सटेंड करवाएंगे, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8.2 मिलेगा। पुराना वाला इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है।
चाहे पुराना आपका 9 हो, 10 हो, कितना भी हो, नया मिलेगा। जिस दिन आप एक्सटेंड करवा रहे हैं उस दिन जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर से कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि समय से पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या आप इसको बंद करवा सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो उससे पहले क्या आप पैसा निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए अकाउंट जो है वो खाता खुलवाने के बाद में कभी भी बंद करवा सकते हैं आप, यानी आपने ज़रूरी नहीं आपको 5 साल ही रखना होगा। आपको पैसे की इमरजेंसी आ जाती है, कभी भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन आप पहले बंद करवाएंगे तो आपको नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा आइए देखते हैं। पहले साल में बंद करवाएंगे आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए जमा कराए थे, 1 लाख रुपए का आपको हर 3 महीने से कितना ब्याज मिलेगा, 8.4 बताया था, तो लगभग 2050 रुपये आपको हर क्वार्टर मिलेंगे, हर 3 महीने से 1 लाख रुपए के ऊपर। तो आपको एक बार मिल गए, दूसरी बार मिल गए, फिर आपको क्या आया कि आपको इमरजेंसी आ गई, आपने अकाउंट बंद करवाने का सोचा, तो अब आपको ये तो पैसा मिल गया, ये तो आपसे वापस लिया नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से ही 4100 रुपये काट लेंगे। जितना आपको मिल गया उतना काट के आपका वो पैसा रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इतना आपको मिल गया 1 लाख, यानी आपको नुकसान नहीं होगा। आपका जो मूलधन है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ऑन एन एवरेज देखा जाए आपको 0% का बेनिफिट हुआ, 0 नुकसान हुआ। जितना पैसा था वो आपको वापस दे दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं दूसरे बाद की, तो 1 साल के बाद दूसरे साल से पहले तक आप खाता बंद करवाते हैं तो आपको 1.5% का नुकसान होगा, मूलधन में से काटा जाएगा। अब मूलधन में से काटा जा रहा है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में से, तो आपको कितना नुकसान हुआ आइए देखते हैं। 1 लाख रुपए आपने जमा कराया तो पहले साल का तो आपको ब्याज पूरा मिल गया, क्योंकि आपने 1.5 साल के बाद बंद कराया, लगभग 1 से 2 के बीच में, तो पहले साल का तो आपको 8,200 रुपये पूरा मिल गया। फिर आप बंद करवा रहे हैं तो आपको 1,500 रुपये का ही नुकसान होगा, इसमें से 1,500 रुपये काट दो, ये तो आपको मिल चुका है ना, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आप बंद करवाना चाहें करवा सकते हैं। अगर आप पूरे 2 साल से कुछ समय पहले ही बंद करवाते हैं तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये मिल गया 8,200 और मिल जाएगा, तो लगभग आपको 16,400 रुपये का तो ब्याज मिल चुका है, जिसमें से आपका 1,500 का नुकसान हो रहा है तो होने दीजिए, इमरजेंसी आती है निकाल सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 2 साल के बाद में 1% का लॉस होगा, यानी कि आपने 2 साल पैसा रखा, 3 साल रखा, 4 साल रखा, 5 साल से पहले आपने बंद करा दिया तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 1% यानी कि 1,000 रुपये होता है। और उसी के साथ यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉवल की फैसिलिटी नहीं मिलती है, यानी कि आपने खाता खुलवाया 30 लाख रुपए का, तो आपको पैसा चाहिए तो आपको पूरा अकाउंट बंद करवाना पड़ेगा 30 लाख रुपए वाला ही। आप उसको बीच में आप चाहें इसमें से 10 लाख रुपए निकाल लें तो ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलती है। तो आपको अगर ऐसे लगता है कि आपको 1-1.5 साल बाद में कुछ पैसा चाहिए होगा तो आप 30 लाख रुपए का एक अकाउंट ना खुलवा कर अलग अलग अकाउंट खुलवा लें 10-10 लाख रुपए के, तो ऐसा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि 2 अकाउंट तो आपके पड़े रहेंगे। आपको इमरजेंसी आ जाती है, पैसा चाहिए, एक अकाउंट बंद करवा लेना, जितना पैसा आपको चाहिए उस तरीके से आप बांट सकते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 अकाउंट खुलवाना एक बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको लगता है 5 साल पड़े रहेंगे, तो एक अकाउंट ही खुलवाएं, ज़्यादा अकाउंट ना खुलवाएं। अब बात कर लेते हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट की, यानी कि किस किस कंडीशन में आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। जैसा कि आपको बताया 5 साल का अकाउंट है, 5 साल पूरे होने पे खाता बंद हो जाएगा। उसी के अलावा अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है समय से पहले, 5 साल से पहले, तो उस कंडीशन में भी खाता बंद हो जाएगा। नॉमिनी को अकाउंट कंटिन्यू करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। जॉइंट अकाउंट जो होता है उस कंडीशन में देखा जाता है कि जॉइंट अकाउंट में जो पार्टनर है उसकी उम्र कितनी है, अगर वो एलिजिबल है, अगर उसकी एज भी सेटिस्फाई करती है और उसके खुद के नाम से अकाउंट नहीं है, क्योंकि पहले तो 2 जने थे, यानी कि उन्होंने 30-30 लाख रुपए लेट से जमा करवा रखे हैं, तो अगर एक की डेथ हो जाती है उसके बाद में टोटल 30 लाख रुपए ही कंटिन्यू किए जा सकते हैं। अगर दोनों ने 15-15 लाख रुपए जमा करा रखे थे तो 30 लाख रुपए कंटिन्यू हो सकते हैं, लेकिन दोनों ने अगर 20-20 लाख रुपए भी जमा करा रखे थे तो एक अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 30 लाख रुपए ही मैक्सिमम कंटिन्यू किए जा सकते हैं। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो है सेविंग अकाउंट का मिलेगा जिस दिन डेथ होती है। देखिए अकाउंट यहाँ पर खुलवाया, यहाँ से यहाँ पर डेथ हुई और यहाँ पे आपने अकाउंट बंद करवाया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को थोड़ी पता चलेगा किस दिन डेथ हुई थी, उनको आप जब तक जाके इन्फॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डेथ हुई ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सटेंशन आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि 5 साल का अकाउंट, 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद में क्या पॉसिबल है, कितने समय के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो देखिए अकाउंट को है 3 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद में 3 साल के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। पहले पुराना रूल क्या था,
आप केवल एक बार एक्सटेंड करवा सकते थे, 8 साल हो गए, आपका अकाउंट बंद, आपका पैसा आपको मिल जाता था। लेकिन अब नया रूल क्या है, 3 साल के लिए आप कभी भी कितनी बार भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। 5 3 8 हो गए, फिर 3 साल बढ़ा दिया, फिर 3 साल बढ़ा दिया, आपको जितने समय तक पैसा रखना है आप रख सकते हैं। पहले केवल 8 साल ही रख सकते थे। ये रूल भी अभी 1.5 से 2 महीने पहले ही नवंबर दिसंबर के बीच में ही इसको चेंज किया गया था। उसके अलावा एक्सटेंडेड जो अकाउंट है वो 3-3 साल के पीरियड में आप कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ बात करें जो एक्सटेंडेड अकाउंट है, यानी कि 5 साल वाले को तो अपन ने बीच में बंद करवाने की बात कर ली। अब इस 3 साल में भी अगर आपको इमरजेंसी आ जाती है, बीच में बंद करवाना पड़ता है, तो क्या रूल है आइए समझते हैं। पहले साल में बंद कराएंगे 1% का डिपॉजिट पे पेनल्टी लगेगा, यानी कि 5 साल तो आपने रख लिया, वो पूरा हो गया। उसके बाद में अगले 1 साल में आप निकाल लेते हैं तो 1% डिपॉजिट का आपको नुकसान हो जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पर दूसरे और तीसरे 3 साल में यहाँ पर आप बढ़ाते हैं ना, यहाँ पे आपको इमरजेंसी आ जाती है, आपको पैसा निकालना है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पेनल्टी के आप पैसा निकाल सकते हैं। जितने टाइम आपने पैसा रखा पूरा इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, नो पेनल्टी दूसरे और तीसरे साल में। तो अकाउंट को एक्सटेंड जरूर करवाएं अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करेंगे 5 साल हो गए बंद करके फिर से 5 साल के लिए डाल दिया, नहीं, आपने बंद कर दिया फिर से 5 साल के लिए ना डालकर उसको 3-3 साल के लिए एक्सटेंड ही करवाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगती दूसरे और तीसरे साल में अकाउंट बंद करवाने पे। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की और कैलकुलेटर की। तो जैसा कि आपको बताया कैलकुलेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैलकुलेटर मिल जाएगा और ये पीपीटी भी मिल जाएगी आपको प्लेन। अगर आपको चाहिए तो ये पीपीटी भी आपको वहाँ मिल जाएगी। इंटरेस्ट रेट है 8.2%। 1 लाख रुपये अगर आप जमा करते हैं तो हर 3 महीने से आपको 2050 रुपये मिलेंगे। साल में 4 बार मिलेंगे, कितना हो जाता है 8,200 रुपये। 5 सालों तक मिलेंगे, हर साल आपको ये मिलता रहेगा, यानी कि हर साल में आपको 4-4 बार मिलेंगे। टोटल 20 बार आपको पैसा मिलेगा 2050 रुपये। और जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं ये 1 लाख रुपये भी आपको वापस मिलेगा मैच्योरिटी पे, यानी जो पैसा आपने शुरू में जमा कराया है वो तो आपको वापस मिलेगा ही, और हर 3 महीने से आपको ब्याज भी मिलता जाएगा। उसी तरह से अगर आप 5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आपको हर 3 महीने से 10,250 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 10 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आपको 20,500 रुपये हर 3 महीने से मिलेंगे। अगर आप 30 लाख रुपए जमा कराते हैं जो कि मैक्सिमम अलाउड है तो आपको हर 3 महीने से 61,500 रुपये मिलेंगे। महीने का कितना हो जाता है 20,500 रुपये। तो इतना रुपए आपको हर 3 महीने से मिलता जाएगा, 61,500 रुपये 30 लाख रुपए जमा कराने पे। अगर आप और आपका जीवन साथी दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं तो 60 लाख रुपए आप अलग अलग अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं 30-30 लाख रुपए करके। तो टोटल वहाँ से आपको हर 3 महीने 1,23,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि महीने का 41,000 रुपये हो जाता है। घर खर्चा चलाने के लिए बहुत होता है ये अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट है। अगर आपके पास लंप सम में कुछ पैसा पड़ा है, लगभग 50-60 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप इस स्कीम में सेफ तरीके से एकदम गवर्नमेंट के पास जाना है, बैंक में जमा कराएं चाहे पोस्ट ऑफिस में कराएं। स्कीम आप देख लें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही कराना है, ऐसा नहीं आप किसी दूसरी स्कीम वगैरह में करा दें। ये सेफ स्कीम है, 8.2% का इंटरेस्ट है। तो इस स्कीम में आप किसी बैंक में जाके पैसा जमा करा देंगे ना, आपका ये 60 लाख रुपए तो सेफ पड़ा रहेगा। 5 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, जब चाहिए उतना पैसा आपका वो सेफ रहेगा। हर 3 महीने से आपको यहाँ से इतना ब्याज भी मिलता रहेगा। या फिर आप हर महीने का लेना चाहें, महीने का तो नहीं ले सकते, लेकिन अमाउंट जो होता है वो महीने का इतना निकल के आता है, तो बहुत अच्छा अमाउंट है, आप ले सकते हैं। इस स्कीम के इंटरेस्ट पे आपका TDS डिडक्ट हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्म जो है वो 15H होता है वो जमा करा देना है। 15H जमा करा देंगे बैंक के अंदर तो आपका TDS भी डिडक्ट नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अब लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आई पसंद अभी भी तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं आती है तो आपकी मर्जी है, आप जा सकते हैं बिना सब्सक्राइब करे। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट आप ज़रूर से कर दीजिए। जानते हैं ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जानकारी पूरी देने की कोशिश करी है।